गुड इवनिंग विद्यार्थियों, अमनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने कार्बन और उसके यौगिक के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की और साथ ही हाइड्रोकार्बन और संतृप्त और असंतृप्त यौगिक एल्किन एल्काइन के बारे में जानकारी की और अन्य वलय के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह और कार्बन के अन्य यौगिक, साथ ही साबुन और उनकी अभिक्रिया के बारे में देखेंगे और कार्बन की कौन कौन सी अभिक्रिया हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद्यार्थियों, ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हेक्सेन है और बेंजीन है। देखिए ये दोनों ही वलय संरचना है, लेकिन हेक्सेन के अंदर जो कार्बन श्रृंखला है, कार्बन की संख्या है 12 और हाइड्रोजन की संख्या है कार्बन की संख्या है वो 6 है और हाइड्रोजन की संख्या इसकी डबल है 12। लेकिन बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 6 है और कार्बन की संख्या भी 6 है। तो बेंजीन की संरचना इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, वलय वाली। अब देखिए क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला तत्व या एक से अधिक हाइड्रोकार्बन इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की शत्रु संयोजकता होगी वो क्या हो जाएगी, संतुष्ट। और ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों को क्रियाशील यानी अभिक्रियाशील विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, इसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। अब देखेंगे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि। देखिए यहाँ पर क्लोरो और ब्रोमो दोनों फंक्शनल ग्रुप है, जो इसको हम क्रियात्मक समूह के रूप में क्लोरो यानी हेलो लिखेंगे और ब्रोमो लिखेंगे, Cl Br और आई आइडो। एल्कोहल है तो यहाँ पे ऑल है OH, एल्डिहाइड तो यहाँ पे आइड लगेगा, ये एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन। कीटोन C डबल बॉन्ड या ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड OH और कार्बन के साथ बंद। एल्किन समूह के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड और एल्काइन के लिए यहाँ पे कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखिए इम्पोर्टेंट परिभाषा ये सजातीय श्रेणी क्या होती है, पिछली परीक्षा में पूछी गई है परिभाषा। सजातीय यानी समजातीय श्रेणी कौन सी है, जो समान जाति वाली श्रेणी होती है। सॉरी विद्यार्थियों, सजातीय नहीं है, ये समजातीय है। यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। जैसे ये सारे के सारे एल्कोहल है, मेथेनॉल, एथेनॉल या फिर ये प्रोपेनॉल, ये ब्यूटेनॉल, ये सारे के सारे एल्कोहल क्रियात्मक समूह से जुड़े हैं जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है। देखिए जो समान सामान्य सूत्र कौन कौन से, समजातीय श्रेणी के उत्तर सदस्यों में CH2 कार्बन अंतर 14 P द्रव्यमान का अंतर होता है। समान रासायनिक गुणधर्म और अणु के द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणों में भिन्नता आती है। अब देखेंगे कार्बन के यौगिकों की नाम पद्धति क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यौगिकों में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करो, फिर उसके बाद प्रक्रियात्मक समूह पूर्वलग्न अनुलग्न के साथ दर्शाता है। अब देखेंगे यहाँ किस प्रकार दर्शाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये है विद्यार्थियों, देखिए ध्यान से देखना इसको। यहाँ पर ये है कार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पूर्वलग्न अनुलग्न सफिक्स और प्रीफिक्स। फिर इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे हेलोजन के अंदर पूर्वलग्न के रूप में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हेलो समूह है। यहाँ पे देखिए जैसे कार्बन की संख्या 3 है तो 3 के लिए प्रोप है, और यहाँ पे एथेन है इसलिए प्रोपेन आ गया, और क्लोरोफिल आएगा, अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से चलेगा तो क्लोरोफॉर्फन हो गया इसका IPSC नाम। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों, अल्कोहल के लिए ऑल लगता है तो यहाँ पे ऑल लगेगा, लेकिन यहाँ कार्बन की संख्या 5 है, नहीं सॉरी विद्यार्थियों 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 के लिए प्रॉप लगता है, और प्रॉप के साथ ऑल लगाएंगे तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, ये इसका IPSC नाम हो गया। फिर एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, नल लगता है, तो एल्डिहाइड के बीच में दो यहाँ पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन प्रोपेनॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पर कीटोन के बीच में के लिए ऑन लगता है। प्रोपेन के लिए यहाँ पे 3 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड, देखिए ये प्रोपेनॉन हो गया। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल, या ओइक लगता है, क्या लगता है, ओइक अणु लगता है, तो इसके लिए यहाँ पे प्रोपेनोइक हो जाएगा इसका IPSC नाम। कार्बन संख्या वो 3 है और बीच में ऑक्सीजन
डबल बॉन्ड OH लगेगा, यानी C डबल बॉन्ड OH बीच में लग रहा है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों एल्किन है, इसका अणु लग रहा है इन लगेगा। इन यहाँ पे देखिए कितने कार्बन, 3 के लिए प्रॉप और इन लगेगा, प्रॉप प्लस इन, ये होगी प्रोपिन। क्या होगी? प्रोपिन। और फिर वापस एल्काइन के लिए आइन लगेगा, तो फिर ये प्रोपाइन हो गया। क्या हो गया? प्रोपाइन। तो ये थी क्रियात्मक समूह के साथ इसके बंध और IUPAC नाम। अब देखेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं वो देखेंगे। सबसे पहले दहन देखेंगे। दहन यानी कार्बन को हम यानी मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो फिर क्या होगा? CO2 और H2O बनेंगे, साथ ही ऊष्मा और प्रकाश निकलेंगे। देखिए विद्यार्थियों, अगर मेथेन को अपन जलाएंगे तो इसके साथ CO2 और जल और ऊष्मा और प्रकाश निकलेंगे। कार्बन और उसके यौगिकों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी ईंधन के रूप में लिया जाता है, क्योंकि दहन प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करता है। दहन संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलाने पर विद्यार्थियों नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। नीली ज्वाला के साथ जलते संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, जैसे LPG गैस होती है। और LPG के अंदर ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन होते हैं, वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है विद्यार्थियों। फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला जो एल्किन और एल्काइन वाले यौगिक है वो असंतृप्त है, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोजन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण अपचयन नहीं हो पाता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। क्या होगा? देखिए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ एथेनॉल है CH3CH2OS, इसको क्षारीय KMnO4 या फिर अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में गर्म करने पर ये एथेनोइक अम्ल बना देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा। संकलन अभिक्रिया पूछा जा सकता है विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पूछा गया बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेंगे एल्किन, और एल्किन को यहाँ पर एक उत्प्रेरक लेंगे निकल और पैलेडियम हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर बदल जाएगा। अब देखिए यह पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक है, वो इसकी उपस्थिति में हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन से जोड़कर संतृप्त बनाएंगे, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और यह वनस्पति तेलों से वनस्पति घी निर्माण की बहुत ही शानदार विधि है, इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मेथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करने पर यहाँ पर क्या हो गया है? CH3Cl HCl बाहर निकलेगा, यानी ये हो गया एक प्रकार से एल्किल क्लोराइड बन गया है और HCl बाहर निकलेगा। अब महत्वपूर्ण कार्बन के यौगिक कौन कौन से हैं? एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल देखेंगे विद्यार्थियों क्या है इसके भौतिक गुण। तो एथेनॉल यानी जो शराब है उसके बारे में देखेंगे, जो गंधहीन, जलने वाला, स्वाद, जल में घुलनशील और वाष्पशील द्रव। इसका क्वथनांक होता है 351 केल्विन और उदासीन प्रकृति का होता है, ये इसका भौतिक गुण है। रासायनिक गुणधर्म देखेंगे तो देखेंगे विद्यार्थी सोडियम के साथ CH3C2HOS इन मेथनॉल की अभिक्रिया करेंगे तो यह सोडियम एथोक्साइड बनेगा, CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति एथेनॉल की जांच है ये अभिक्रिया द्वारा की जा सकती है। निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन क्या होगा विद्यार्थियों? तो यहाँ पर जो एथेनॉल है CH3CH2OS को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथीन प्राप्त होगी और साथ में जल प्राप्त होगा। फिर नेक्स्ट यौगिक है वो एथेनोइक अम्ल। यहाँ इसके भौतिक गुण है, ये गंधहीन है, स्वादहीन, खट्टा और सिरके जैसी गंध है। साथ ही क्वथनांक है 391 केल्विन और शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है, जब उसको शीतलन करने पर बर्फ की तरह जमता है। नेक्स्ट है रासायनिक गुणधर्म कार्बनिक यौगिकों के। एस्टरीकरण क्या है? तो एथेनोइक अम्ल CH3COOH को एथेनॉल के साथ में गर्म करेंगे, CH3CH2OH
CH3 CH2OH के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में, तो फिर एस्टर बनेगा CH3 CO CH2 CH3। तो यह एस्टर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? एस्टरीकरण। और इसकी जो स्वाद होती है, वो गंध होती है विद्यार्थी, वो मीठे फलों जैसी गंध एस्टर का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रक्रिया है वो साबुनीकरण। साबुनेशन क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर मेथा ऑक्साइड बनेगा CH3CONA प्लस C2H3 CH3 CH2OH बनेगा एथेनॉल। इस विधि को साबुनीकरण तैयार किया जाता है। यहाँ साबुन का सूत्र हो जाएगा विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पर सेकंड जो मेथड है वो क्षार से अभिक्रिया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पर हम किससे अभिक्रिया करेंगे? एसिटिक एसिड से। तो फिर सोडियम एसीटेट बन जाएगा और साथ में जल। देखिए यहाँ कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे हम किस प्रकार से इसको समझेंगे। नेक्स्ट देखेंगे विद्यार्थियों, साबुन और अपमार्जन में क्या अंतर है, सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो देखेंगे साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं। इंपॉर्टेंट है। साबुन का सूत्र C17H35 COONA यानी C17H35 COONA प्लस होगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साबुन केवल मृदु जल में सफाई क्रिया करते हैं। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। अपमार्जक कठोर और मृदु जल दोनों में सफाई कर सकते हैं, लेकिन ये जल प्रदूषणकारी होते हैं। साबुन में अणु देखिए विद्यार्थियों, जल रागी शिरा होता है वो आयनिक शिरा होता है, लेकिन जल विरागी शिरा होता है हाइड्रोकार्बन वाला होता है। जैसे यहाँ पर देखा गया है, ये जल विरागी शिरा है जो हाइड्रोकार्बन वाला है, लेकिन ये जल रागी आयनिक शिरा है वो है आयनिक भाग वाला है। अब साबुन सोप की संरचना कैसे होगी? स्ट्रक्चर ऑफ सोप के अणु देखिए। साबुन की सफाई के लिए मेल जो तेलीय होता है, जो कपड़ों पे लगने वाला मेल होता है वो तेलीय होता है, और जल विरागी शिरा तेल के अंदर घुलनशील होता है, और जल रागी शिरा के चारों तरफ पानी से घिर जाता है और इससे मिसेल संरचना बनेगी। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे जो तेल की बिंदु है, यहाँ पे Na प्लस सोडियम के सारे अणु हैं और इस गंदगी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। साबुन का मिसेल तेल को पानी में घुलने में मदद करता है। जो साबुन का मिसेल है वो मेल को पानी में घुलाने की क्या करता है? मदद करता है, और कपड़े क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, साबुन कठोर जल में भी मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील स्किम बनाता है। स्किम सफाई के दौरान बदल जाती है, यानी कठोर जल के अंदर साबुन इसलिए क्रिया नहीं करता क्योंकि साबुन के जो कठोर जल के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या होते हैं? लवण होते हैं। अपमार्जक का उपयोग कठोर जल में सफाई प्रभावशाली होता है क्योंकि कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयनों को अघुलनशील को स्किम नहीं बनाता, यानी झाग नहीं बनाता, इसलिए कठोर जल के साथ भी अपमार्जक क्रिया कर सकता है। तो यह आज की क्लास थी विद्यार्थियों साबुन के बारे में और हाइड्रोकार्बन के अन्य जो भी यौगिक है उसके बारे में, कार्बन के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं रीट की, उनको भी शेयर करें और इनको भी लाभ प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।